तो इस वीडियो में हम लोग टोटल मीन का पूरा चैप्टर को हम लोग कवर करेंगे, ठीक है, जो कि है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, अभी हम लोग सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर क्यों कर रहे हैं, ठीक है, इसका पर्पस ये है कि देखो कोई भी गिवन डाटा का रेंज है, मान लो 23, 37, 42, 36, ठीक है, इस तरीके का कोई भी डाटा दिया जाता है, ठीक है। तो इस चैप्टर में, इस पूरे होल चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि कैसे एक गिवन डाटा का सेंटर के डाटा को हम लोग मेजर कर सकते हैं, ठीक है। मतलब सेंटर डाटा को, सेंट्रल में जो डाटा आ रहा है, ठीक है, सेंट्रल में जो डाटा एग्जिस्ट करता है, सेंटर में जो डाटा एग्जिस्ट करता है उसको कैसे अप्रोच करेंगे या फिर कैसे एवेल्युएट करेंगे, ठीक है। हाउ टू एवेल्युएट द डाटा प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ ए गिवन रेंज ऑफ डाटा, ठीक है। अभी इससे बेनिफिट क्या होगा, अगर हम लोग सेंटर में जो प्रेजेंट है उस डाटा को निकाल पाते हैं, इससे क्या होगा, राइट। और हाँ, इसी सेंट्रल डाटा को मेजरमेंट करने के लिए हम लोग किसका हेल्प लेते हैं, मीन, ठीक है। मीन हम लोग का एक्चुअली सेंट्रल डाटा के तरफ ही इंडिकेट करता है, बिकॉज इट इज द एरिथमेटिक मीन। और मीन का मतलब क्या होता है, एवरेज ऑफ नंबर्स, ठीक है, एवरेज ऑफ नंबर्स। अगर मैं इस पूरे गिवन डाटा का एवरेज लूं, तो मेरा बीच में कोई वैल्यू इंडिकेट करेगा, मीन मेरा कोई बीच का ही वैल्यू आएगा ना, कोई सेंट्रल वैल्यू आएगा, ठीक है। जो वैल्यू सेंटर में प्रेजेंट रहेगा वही वैल्यू आएगा मेरा, ठीक है। तो मीन निकालने का पर्पस क्या है, या फिर मीडियन भी अगर, हाँ, तो सेंट्रल टेंडेंसी मेजर करने के लिए, मतलब में कौन सा डाटा प्रेजेंट होगा, या फिर कौन 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 से डाटा हो सकते हैं, ये हम लोग मीन से निकाल सकते हैं, ठीक है, और मीडियन से भी निकाल सकते हैं, और मोड से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसका पर्पस क्या है, अभी सेंटर में जो डाटा एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, सेंटर में जो डाटा एग्जिस्ट कर रहा है वो हम लोग निकाल क्यों रहा है, व्हाई, व्हाट इज द पर्पस ऑफ अप्रोचिंग द सेंटर डाटा, ठीक है। देखो पहले तो ये सेंटर डाटा क्या होता है, ये एक ऐसा सिंगल वैल्यू होता है, ठीक है, जो कि मेरा कोई भी पूरे गिवन डाटा रेंज को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। मतलब अगर ये एक पूरा गिवन रेंज ऑफ डाटा है, बहुत सारा इसमें वैल्यूज पुट किया हूं मैं, 1 2 3 13 14 17, ठीक है ना, ऐसे करके बहुत सारा डाटा पुट किया हूं। तो इसमें जो सेंटर डाटा होगा वही मेरे को इस पूरे डाटा रेंज का एक अप्रोक्स आइडिया देगा कि भाई ये डाटा रेंज कितना बड़ा है, ठीक है। बिकॉज जो सेंटर में डाटा प्रेजेंट होगा वो यहाँ से भी सेम डिस्टेंस में होगा और यहाँ से भी सेम डिस्टेंस में होगा, तो एक आइडिया देगा कि मेरा डाटा रेंज क्या है, राइट। अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं एक डाटा रेंज लेता हूँ, ठीक है ना, एक डाटा रेंज लेता हूँ, मान लो 13, 15, ठीक है, 20, 50, ठीक है। इसका अगर तुम लोग मीन निकालो, ठीक है ना, मतलब एवरेज निकालो, तो कितना आएगा, तो कैसे निकाले, 13 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 50, ठीक है, जो कि आएगा 98/4, ठीक है। तो 98/4 आ रहा है, जो कि मेरा कुछ 2 4 सॉरी, हाँ, 2 4 8 1 8 2 9 18 पॉइंट में कुछ आएगा, राइट। 2 2 4 2 4 8 1 0 24.5, एंड ये मेरा 24.5 अगर देखा जाए तो 13 से 50 के बीच में 24.5 ही मेरा एक ऐसा डाटा होगा जो कि इस पूरे रेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। ये एक ऐसा सिंगल वैल्यू है जो कि मेरा इस पूरे रेंज को डिफाइन कर रहा है, मतलब इस पूरे रेंज का बीच वाला टर्म अगर मैं निकाल दे रहा हूँ तो इस डाटा का रेंज क्या होगा हम लोग को पता चल जाएगा। अगर इसी के जगह मैं अगर एक ज्यादा बड़े बड़े वैल्यूज लेता, फॉर एग्जाम्पल 100, 150, 200, ठीक है ना, मान लो यही तीन रेंज ले लिया, ठीक है, यही तीन वैल्यू ले लिया, ठीक है, तो ये कितना आ जा रहा है, 200, 150, 450/3,
ठीक है ना, 150 समथिंग आ रहा है। तो देखो इसका एवरेज क्या आ रहा है, 150। ठीक है, तो सेंट्रल डाटा का जो मेरा वैल्यू है, मतलब ये एक ऐसा डाटा है, ये सिंगल डाटा मेरा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक बड़े रेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, बट वहीं पे अगर मैं छोटा छोटा वैल्यूज लिया हूँ तो मेरा सेंट्रल डाटा मतलब ये जो एवरेज आएगा वो कम आएगा। तो ये सेंटर का जो डाटा है ये मेरा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो कौन से रेंज से बिलोंग करता है। जैसे कि 24.5 मेरा स्मॉल रेंज से बिलोंग कर रहा था, मतलब जो डाटा का रेंज लिए थे हम लोग वो स्मॉल वैल्यूज का था, 13 15 20 50 का था। अगर हम लोग को सेंटर वैल्यू 150 मिल रहा है भाई, इसका मतलब वो कोई बड़े डाटा सेट को या फिर बड़े वैल्यूज का डाटा सेट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, बिलोंग कर रहा होगा, इसीलिए तो भाई 150 आ रहा है एवरेज। तो इससे क्लियर हो रहा है कि मेरा जो सेंटर का वैल्यू होगा, मतलब सेंटर डाटा या फिर जो मेरा एवरेज होगा, ठीक है, वो कैसे निकालेंगे हम लोग, मीन मीडियन मोड से, तीन तरीका है। ठीक है, तो ये मेरा एवरेज क्या दे देगा, एक डाटा सेट का सिंगल वैल्यू देगा। ठीक है, सिंगल वैल्यू देगा जो कि मुझे उस वो डाटा सेट कितना लार्ज है, मतलब कितने बड़े बड़े वैल्यूज है उसमें या फिर कितने स्मॉल वैल्यूज है, उसका मुझे पता चल जाएगा। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, ये सिंगल वैल्यू मेरा क्या बताएगा, कितना लार्ज डाटा सेट है या फिर कितना स्मॉल डाटा सेट है। अगर लार्ज डाटा सेट रहेगा तो ये जो मेरा सिंगल मतलब एवरेज आएगा वो ज्यादा आएगा। अगर स्मॉल डाटा सेट मतलब स्मॉल वैल्यूज का डाटा सेट, ठीक है ना, लार्ज वैल्यूज का डाटा सेट, ठीक है, यहाँ पे स्मॉल वैल्यूज का डाटा सेट। ठीक है ना, क्लियर है। तो सिंगल वैल्यू मेरा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो कौन से टाइप का डाटा सेट से बिलोंग कर रहा है। ठीक है ना, इसीलिए हम लोग सेंटर डाटा के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं ज्यादातर। ठीक है, तो यहाँ पे भी लिखा है फॉर ए गिवन डाटा। ठीक है, फॉर ए गिवन डाटा मतलब जो डाटा सेट में बोल रहा था, फॉर ए गिवन डाटा सेट, ठीक है ना, डाटा सेट के जैसा इमेजिन करो। फॉर ए गिवन डाटा ए सिंगल वैल्यू of the variable representing the entire data which describes the characteristics of the data, मतलब डाटा सेट कितना बड़ा, ठीक है ना, ये क्या बोल रहा है, कैरेक्टरिस्टिक मतलब वो डाटा सेट कितना बड़ा है, कितना लार्ज है, मतलब लार्ज वैल्यूज है उसमें या फिर कितना स्मॉल वैल्यूज है, वो डिफाइन करता है वो सिंगल वैल्यू। ठीक है, एक सिंगल वैल्यू से हम लोग को पूरा डाटा सेट का कैरेक्टरिस्टिक पता चल जाता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एवरेज ऑफ द डाटा। ठीक है, द एन एवरेज tends to lie centrally with the values of the variable arranged in ascending order। ठीक है ना, तो जो मेरा एवरेज वैल्यू आएगा मतलब जो सिंगल डाटा आएगा भाई, सेंट्रल डाटा आएगा, ठीक है ना, मीन या फिर मीडियन से या फिर मोड से, ठीक है, वो मेरा क्या दे देगा, सेंटर वैल्यू। ठीक है, और ये सेंटर वैल्यू कब देगा, इसके लिए हम लोग का जो डाटा सेट है उसको हम लोग को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा, तब जाके मेरे को सेंटर में जो डाटा है वो मिल जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो, जो मेरा डाटा सेट है, ठीक है, जो मेरा डाटा सेट है उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने से मेरे को, ठीक है, यहाँ से समझ रहा हो, ठीक है ना, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने से मुझे सेंट्रल डाटा या फिर वो सिंगल वैल्यू मिल जाएगा जो कि पूरा डाटा सेट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक है, an average tends to lie centrally with the values of the variable arranged in ascending order। तो मेरा जो एवरेज आएगा वो कहाँ पे लाई कर रहा होगा, एक गिवन डाटा सेट का सेंटर में। ठीक है ना, और ये गिवन डाटा सेट मेरा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होना चाहिए। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में, तब जाके मेरा एवरेज सेंटर में आएगा, वरना इधर उधर हो जाएगा भाई। ठीक है, तो ध्यान रखना इसका। सो वी कॉल एन एवरेज ए मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है ना, तो एवरेज से हम लोग क्या निकाल रहे हैं भाई, सेंटर का वैल्यू निकाल रहे हैं पूरा डाटा सेट से। ठीक है ना, तो इसीलिए हम लोग एवरेज को क्या बोल रहे हैं, मेजर, कि भाई सेंट्रल टेंडेंसी कहाँ पे आ रहा है, सेंटर वाला डाटा कहाँ पे आ रहा है, तो इसीलिए मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है,
क्लियर है? मेनली वी आर इंटरेस्टेड इन 3 टाइप्स ऑफ एवरेजेस, एक मीन, एक मीडियन, एक मोड। ठीक है, तो 3 टाइप का मैं बता ही चुका हूँ। ठीक है, तो एरिथमेटिक मीन क्या होता है? द एवरेज नंबर्स इन एरिथमेटिक, ठीक है ना, द एवरेज ऑफ नंबर, सॉरी। तो हम अभी हम लोग जो एवरेज लिए 100, 150, ठीक है, और 200 का कितना आया था 450/3। ठीक है, मतलब टोटल नंबर्स का समेशन बाय नंबर ऑफ नंबर्स, कितना टोटल नंबर्स है, ठीक है, उससे डिवाइड करना है, तो हम लोग को मीन मिल जाएगा। ठीक है, द एवरेज ऑफ नंबर्स इज एरिथमेटिक, इन एरिथमेटिक इज नोन एज एरिथमेटिक मीन। ठीक है ना, जब हम लोग एवरेज लेंगे, ठीक है ना, कोई भी डाटा सेट का, ठीक है ना, तो वो मेरा क्या बन जाएगा, उससे हम लोग को मीन मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो मीन का फॉर्मूला क्या हो गया मेरा, अगर मान लो x1 मेरा एक डाटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, x2 मेरा एक डाटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, x3, ऐसे ही x n टाइप n डाटाज है टोटल, ठीक है ना, तो ये सारा का समेशन कर देना बाई टोटल नंबर ऑफ, ये टोटल नंबर ऑफ डाटाज कितना है, ठीक है ना, मान लो n का वैल्यू 15 है, तो 15 ठो नंबर मेरा प्रेजेंट है। ठीक है, वो 15 नंबर मेरा कुछ भी हो सकता है। अभी मान लो मैं 1 से शुरू किया, 2, 3, 20, 21, ऐसे 15 ठो नंबर है। ठीक है, तो करना क्या है, ये सारा का समेशन करना। ठीक है, ये मेरा 1 क्या हो जाएगा x1, ठीक है, 2 क्या हो जाएगा x2, ठीक है, ऐसे ही ये x3, x4 और x5। ठीक है ना, तो बेसिकली ये x1 क्या बता रहा है कि 1 पोजीशन में मेरा 1, ठीक है, 2 पोजीशन में 2, तो इस टाइप से कितना टोटल वैल्यू नंबर्स है, टोटल 5 नंबर है। ठीक है, पहले सबसे पहले ये नंबर्स का समेशन करना x1 प्लस x2 प्लस x3, ठीक है, उसके बाद बाई नंबर ऑफ नंबर्स, ठीक है ना, बाई n, मतलब टोटल कितना नंबर्स का समेशन किए हो। ठीक है, इसमें कितना है 1 2 3 4 5, ठीक है, तो टोटल कितना आ जाएगा बाई 5 आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ नंबर्स 5 है। ठीक है, और इसका समेशन 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6, 26, ठीक है, 26 प्लस 21 47, ठीक है, 47/5। क्लियर है? ठीक है, ये एग्जांपल में देख लो क्या क्या है। मान लो इसका एवरेज निकालना है, तो पहले तो सारा का समेशन, ठीक है, सारा नंबर्स का समेशन 14 प्लस 11 प्लस 23 प्लस 14 प्लस 18 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 5, जो क्या है 100, और 100 बाई टोटल कितना नंबर था, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 100/8, ठीक है, जो कि मेरा 12.5 निकल रहा है। क्लियर है? तो मेरा मीन का फॉर्मूला क्या निकल के आ रहा है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब जो गिवन डाटा है, ठीक है, वो सारा का हम लोग सम कर रहे हैं, ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, मतलब कितना नंबर टोटल प्रेजेंट है, 1 2 3 4, और इन सबका समेशन, तो समेशन बाई नंबर ऑफ, समेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। ठीक है, एग्जांपल नंबर 2 तुम लोग के बुक का। ठीक है, इसमें क्या बोला है भाई, मीन दे दिया है, मतलब मीन ऑफ 7 10 4 12 x3 इज 7.5। मीन मेरा कितना दिया है भाई, अभी देखो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्मूले से ही ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा भाई इजीली। तो मीन मेरा कितना दिया है 7.5, ठीक है ना, 7.5 दिया है, और ऑब्जर्वेशन टोटल 7 10 4, ये सारा ऑब्जर्वेशन है, 7 10 4 12 x3, ठीक है ना, इन सब का समेशन ही तो मेरा मीन दे रहा है। ठीक है, तो क्या क्या है, 7 प्लस 10 प्लस 4 प्लस 12 प्लस x प्लस 3, राइट? राइट, हाँ, ठीक, बाई कितना हो जाएगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो ये 1 2 3 4 5 एंड 6 बाई 6, ठीक है, तो 7.5 इज इक्वल टू इसका समेशन, x को छोड़ दो, ठीक है, x को अलग कर दो, बिकॉज x तो प्लस नहीं होगा ना भाई, वेरिएबल है, तो 36, बाकी सबका समेशन कितना हो जाएगा 36 प्लस x बाई 6, ठीक है, और ये मेरा
कितना दे देगा, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 7.5 इंटू 6 इज इक्वल टू 36 प्लस एक्स। और हमेशा ट्राई करना कि 36 मतलब x को लेफ्ट साइड में रखने के लिए, ठीक है, बिकॉज इट इज ए स्टैंडर्ड प्रैक्टिस भाई। x का मतलब x हम लोग हमेशा लेफ्ट साइड में ही रख के उसका वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो ये मेरा कितना आ जाएगा 7.5 6 5 30 0 3 6 7 42 45, ठीक है। x इज इक्वल टू 45 माइनस 36, सो x इज इक्वल टू 9, ठीक है। तो इतना ही मेरा आना चाहिए, ठीक है। तो हाँ, x इज इक्वल टू 9 आ रहा है, ठीक है। तो इसमें भी वही किया, तो सम ऑफ गिवन नंबर्स 36 प्लस x जो कि हम लोग का भी निकला था, नंबर ऑफ नंबर्स 6, तो मीन तो हम लोग का दिया था भाई, तो मीन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मीन इज इक्वल टू ये हो जाएगा 36 प्लस एक्स बाई 6, राइट। क्लियर है ये क्वेश्चन। अभी दूसरे क्वेश्चन में बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या पूछ रही है, तो सिंपल क्वेश्चन है भाई। द वेट ऑफ 5 पर्सन्स, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना हो गया 5, ठीक है। और सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना हो जाएगा, ये सारा ये केजी में दिया है भाई, ये सारा वेट है, ठीक है। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन में मेरा 61 प्लस 55 प्लस 48 ऐसा करके, हाँ 61 प्लस 55 प्लस 48 प्लस इतना 286 केजी, ठीक है। तो 286 मेरा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन आ गया, मतलब जो ऑब्जर्वेशन क्या है भाई, बेसिकली ये यही सारा तो वैल्यूज है, समझ में आ रहा है ना। ऑब्जर्वेशन में कोई कंफ्यूज मत होना भाई, ठीक है। यहाँ पे सम ऑफ वेट्स हो जाएगा बस, ठीक है। सम ऑफ वेट, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भाई, ठीक है। तो 286 और बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, 1 2 3 4 5, टोटल 5 ऑब्जर्वेशन मिला मेरे को, तो 286 बाई 5 आ जाएगा 57.2। क्लियर है। ये सब इजी क्वेश्चन है भाई, इसमें ज्यादा टाइम देके कुछ फायदा नहीं है, बस बेसिक्स, सब बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है ना। अच्छा, सम यूजफुल रिजल्ट्स देख लो अभी। ये क्या बोल रहा है, अगर मान लो x1 x2 x3 से लेकर xn का मीन हम लोग का a दिया है, ठीक है। तो अगर इसमें हम लोग x1 के साथ अगर k ऐड कर देते हैं, x2 के साथ अगर k ऐड कर देते हैं, x3 के साथ अगर k ऐड कर देते हैं, ऐसे ही हम लोग xn तक रिपीट करते हैं, तो मेरा मीन का भी जो वैल्यू होगा वो k टाइम्स मतलब प्लस k हो जाएगा, ठीक है। ऐसा क्यों होगा भाई, देखो जब भी हम लोग मीन निकाल रहे हैं, मान लो x1 से लेकर xn तक का निकाले मीन, जो कि आया मेरा a, ठीक है ना। अभी जब इसमें प्लस के सब में हो जाएगा, ये रेंज तो थोड़ा बाई प्लस के मतलब रेंज कितना से बढ़ जाएगा, आगे कितना बढ़ जाएगा, मान लो प्लस के इतना बढ़ गया, ठीक है। प्लस के करके इतना प्लस के से बढ़ गया, ऐसे यहाँ से पहले डाटा रेंज ये था, अभी डाटा रेंज चेंज हो गया बाई प्लस के, तो मेरा एज्यूम मीन क्या यहीं पे रहेगा, क्या सेंट्रल टेंडेंसी मेरा यहीं पे रहेगा कि यहाँ शिफ्ट होगा, तो ये भी तो प्लस के शिफ्ट होगा भाई। क्लियर है। और अगर माइनस हो रहा है, सारा वैल्यूज मेरा माइनस हो रहा है, तो मेरा एज्यूम मीन मतलब सॉरी मीन भी मेरा क्या होगा, माइनस के हो जाएगा, ठीक है। और सब में अगर के मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ए भी मेरा के टाइम्स बढ़ जाता है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या बोला है कि 15 स्टूडेंट्स का क्लास टेस्ट हुआ, ठीक है, जिसमें कि 15 स्टूडेंट्स का मार्क्स ये आया है, ठीक है। ये सारा 15 स्टूडेंट्स का क्या है, मार्क्स है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है कि मीन निकालो इनका मार्क्स का, ठीक है। ये 15 स्टूडेंट जो मार्क्स लाए हैं, इनका मीन निकाल लो। तो भाई इजी है, इन सारा मार्क्स को समेशन कर दो, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट तो 5 है, बाई 15 हो जाएगा, ठीक है ना। और ये सारा मार्क्स का समेशन कितना आ जाएगा 174, ठीक है। तो बाई करने से 11.6 आएगा। क्लियर है। इसमें तो कुछ था नहीं, कैसे करेंगे, 16 प्लस 9 प्लस 14 ये समेशन करेंगे सबका बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय 15 कर देंगे, ठीक है। तो मेरा मीन मार्क्स आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, द मीन ऑफ देयर मार्क्स, ठीक है, फिर से मार्क्स का मीन पूछ रहा है, बट कंडीशन क्या लगा है, व्हेन द मार्क्स ऑफ ईच स्टूडेंट आर इंक्रीज्ड बाय 3। इसका मतलब क्या है, अगर मेरा, हाँ, मार्क्स का हर स्टूडेंट का मार्क्स कितना बढ़ गया
बाई 3, बाई 3 गुना बढ़ गया भाई सबका, सॉरी इंक्रीज बाई 3 मतलब +3 बढ़ गया। तो ये जो 16 आया है जिसका भी, इसका +3 हो गया, ठीक है। 9 का भी +3 हो जाएगा, ऐसे सबका +3 हो जाएगा। कितना बार? 15 बार +3 होगा, क्योंकि 15 तो स्टूडेंट है, 15 जन का मार्क्स होगा, तो 15 तो मार्क्स में 15 स्टूडेंट का मार्क्स कितना बढ़ जाएगा? +3 बढ़ जाएगा। तो +3 सब में ऐड होगा, ठीक है। जो 15 ठो स्टूडेंट है, 15 स्टूडेंट्स का मार्क्स में ऐड हो जाएगा, तो हर में +3 हो जाएगा भाई। 16 में, 9 में भी, 14 में भी, सब में 15 बार +3 हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा? तो 15 बार अगर +3 होगा, तो भाई 15 इंटू 3 अगर मैं करूंगा, जो 45 आएगा, जो पहले जो समेशन आया था, ठीक है ना, जो कि था इतना आया था, मेरे पहले मार्क्स इतना आ रहा था जब 16 था, 9 था, ठीक है ना। अभी अगर सब मार्क्स बाई 3 बढ़ जाएगा, ठीक है ना, तो 15 जन का कितना टाइम्स बढ़ जाएगा? मतलब 15 स्टूडेंट्स का मार्क्स 3/3 बढ़ जाएगा, तो 15 बार बढ़ेगा 3, ठीक है ना। मतलब 15 बार 3 का समेशन रिपीट होगा, तो 15 इंटू 3 करने से 45 मार्क्स सबका, मतलब टोटल मार्क्स कितना बढ़ जाएगा? 45। तो 174 कितना से बढ़ जाएगा? +45, ठीक है ना। समेशन कितना आ जाएगा? 45 हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे देखो, तो 15 इंटू 3 क्यों किया है, समझ में आ रहा है? ऑन इंक्रीजिंग 3 मार्क्स ऑफ ईच स्टूडेंट। भाई एक स्टूडेंट का अगर +3 हो रहा है, तो 15 स्टूडेंट का भी तो +3 हुआ होगा। तो ये कितना बार हो रहा है? 15 इंटू 3, ठीक है ना, 15 बार 3 का समेशन, तो 15 टाइम्स 3 रिपीट हो रहा है, तो 15 इंटू 3 45, ठीक है। तो मेरा जो पहले का मार्क्स का समेशन था 174, वो कितना बढ़ जाएगा? 45, 45 से इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। तो मेरा आंसर कितना आ रहा है, मतलब समेशन कितना आ रहा है? 219, क्योंकि पहले 174 था जब मार्क्स बढ़ा नहीं था। अब जब +3 सारा 15 स्टूडेंट का बढ़ गया, वो तो 45 बाई 45 मार्क्स इंक्रीज हो जाएगा ना। तो 174 + 45 219, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो सेम रहेगा 15, ठीक है ना। नंबर ऑफ स्टूडेंट तो 15 ही है ना, तो 219 बाई 15 14.6। अच्छा, इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे कि भाई अगर सब में +3 बढ़ रहा है, मतलब सब में +k बढ़ रहा है, अगर सब में +3 बढ़ जा रहा है, तो मेरा जो पहले का मीन था, ठीक है ना, उसमें भी तो +3 बढ़ जाएगा। क्लियर है? अभी जो जस्ट हम लोग पढ़े थे यहाँ पे x1 + k x2 + रहे, तो इस केस में एग्जाम्पल 4 का केस में क्या हो रहा है? x1 + 3 हो जा रहा है, x2 + 3 हो जा रहा है, x3 + 3 हो जा रहा है, सब में +3 बढ़ जा रहा है, तो मेरा मीन में भी तो +3 बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ पे मेरा मीन कितना था पहले? 11.6। अब जब सब में +3 बढ़ जाएगा, तो मेरा इस मीन में भी तो +3 बढ़ जाएगा, जो कि 14.6 सही भी आ रहा है। क्लियर है? ठीक है। तो नेक्स्ट थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है? द मीन ऑफ देयर मार्क्स। कब? जब 2 मार्क्स आर डिडक्टेड फ्रॉम द मार्क्स ऑफ ईच स्टूडेंट। अच्छा, अभी बस -2 सबसे डिडक्ट कर रहा है भाई, 15 स्टूडेंट से 15 बार -2 डिडक्ट करेगा, ठीक है ना। मतलब -2 होगा, जितना मार्क्स होगा उनका -2 होगा, तो भाई मेरा मीन से भी कितना माइनस हो जाएगा? -2 हो जाएगा, ठीक है। तो 11.6 को मैं अगर -2 कर दूंगा, 2 से घटा दूंगा, तो कितना आ रहा है? 6, 9.6, ठीक है। तो इतना मेरा आंसर भी आना चाहिए। देखो 9.6 आया है यहाँ पे, ठीक है ना। बस ये इसको प्रोसेस में निकाला है बस, ठीक है ना। तो तुम भी क्या करना भाई, प्रोसेस में निकाल ही देना, बिकॉज तुम लोग के टीचर्स एंड एग्जाम में तो होता ही है कि थोड़ा नखरे दिखाते हैं बाकी लोग, मतलब टीचर्स, तो इसीलिए प्रोसेस में कर देना, ठीक है। तो प्रोसेस में कैसे करोगे? तो 15 जन का मार्क्स -2 से घट जाएगा, ठीक है ना। तो 15 बार अगर माइनस, मतलब 15 बार क्या हो जाएगा? 2 निकाल दो, 15 टाइम्स 2 माइनस हो रहा है ना, -2 15 बार हो रहा है,
तो 515 इंटू 2 कितना हो जाएगा 30। तो इतना मार्क्स टोटल क्या होगा, घट जाएगा टोटल मार्क्स से जो पहले था 174 माइनस 30 हो जाएगा 144 और नंबर ऑफ स्टूडेंट उतना ही है 15। तो ये मेरा आंसर निकल जाएगा। ठीक है। अच्छा, डबलिंग कर रहे हैं, ठीक है ना, डबल कर रहे हैं द मार्क्स ऑफ ईच स्टूडेंट। तो भाई इसमें सिंपल हो जाएगा कि भाई ये टोटल मार्क्स का ही डबल हो जाएगा, क्योंकि अगर सब में हम लोग डबल करेंगे, मान लो फॉर एग्जांपल 16 इंटू 2, ठीक है, प्लस 15 इंटू 2, ऐसे सबका सबके नंबर्स के साथ इंटू 2 हुआ होगा, 3 इंटू 2। तो भाई यहाँ से देखो 2 को अगर कॉमन लेंगे, ठीक है ना, 2 इंटू मेरा टोटल मार्क्स कितना था, ये 16 प्लस जो भी था, ठीक है, यहाँ पे कितना था, हाँ 16 प्लस 9 प्लस 14 प्लस 11, ठीक है, ये वाला इसका समेशन, ठीक है ना, मेरा कितना आ रहा था 174। तो यहाँ पे 2 इंटू 174 आ रहा है, ठीक है, क्योंकि 2 कॉमन चला जाएगा, ठीक है। तो टोटल मार्क्स कितना से बढ़ जाएगा, 2 टाइम्स बढ़ जाएगा, क्योंकि सारा का 2 टाइम्स बढ़ रहा है तो टोटल मार्क्स भी 2 टाइम्स बढ़ जाएगा, सिंपल 348 आ जाएगा, और नंबर ऑफ स्टूडेंट तो उतना ही है। ठीक है, क्लियर है। तो इतना मेरा एवरेज आ जाएगा। मीन मेरा हमेशा चेंज हो जाएगा, अगर सारा वैल्यूज में +3 हो रहा है तो मीन में भी मेरा जो मीन था ए उसमें +3 हो जाएगा। ठीक है, अगर सारा -2 से घट रहा है तो मीन भी मेरा -2 से घट जाएगा। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में सारा प्रोसेस से किया है, तो एग्जाम में भी तुम लोग प्रोसेस से कर ही देना भाई। क्या पता एग्जामिनर को समझ में आए कि ना आए भाई, कोई गधा बैठा होगा तो उसको समझ में नहीं आएगा, इसीलिए अपने भले के लिए भाई कर लेना। ठीक है। अच्छा, अभी हम लोग मीन ऑफ ग्रुप डाटा पढ़ेंगे। ठीक है, ग्रुप डाटा होता क्या है पहले वो समझ जाओ। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ये टेबल दिया है ना भाई, इसको ध्यान से समझ जाओ, ग्रुप डाटा का मतलब समझ जाओगे। ग्रुप डाटा मतलब एक ही ग्रुप का डाटा, देखो यहाँ पे जैसे कि 42 kg 4 बार प्रेजेंट है, मतलब 4 एथलीट्स ऐसे हैं जिनका 42 kg है। ठीक है, तो ये ग्रुप फॉर्म कर रहे हैं, ये जो डाटा है ग्रुप में एग्जिस्ट करेंगे, ये पहला ग्रुप, ये दूसरा ग्रुप, ये तीसरा ग्रुप, ये चौथा। ठीक है ना, तो इनका मीन निकालना है अभी। ठीक है, तो इनका मीन निकालने का प्रोसेस क्या है, सिंपल। सबसे पहले इसको, ये क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया भाई। फ्रीक्वेंसी मतलब ये 42 kg कितना एथलीट का है, 4 एथलीट, तो ये 4 बार 42 4 बार प्रेजेंट है। ठीक है ना, अगर 4 एथलीट है मेरा तो 42 kg का, तो मेरा 42 kg कितना बार प्रेजेंट है, 4 बार, मतलब इनडायरेक्टली ये फ्रीक्वेंसी बता रहा है 42 kg का। और ये 45 kg कितना बार प्रेजेंट है, 3 बार, 46 5 बार, 48 2 बार, 49 1 बार। ठीक है, अगर मेरे को मीन चाहिए तो मेरे को ये टोटल इन टोटल ये वेट का, ठीक है ना, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन मेरा क्या हो जाएगा, वेट का समेशन करूंगा मेरा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो ध्यान से पूछा क्या है, फाइंड द मीन वेट। तो भाई मेरे को वेट का मीन निकालना है, मतलब वेट का ही तो समेशन करूंगा। ठीक है, तो मेरे को टोटल वेट, देखो अभी मीन वेट पूछा है तो वेट का मीन निकलेगा कैसे, मीन वेट सम ऑफ सारा वेट, सम ऑफ ऑल वेट, ठीक है, बाई नंबर ऑफ एथलीट्स जितना है भाई। ठीक है ना, उतना बार ही तो वो वेट होगा। ठीक है ना, नंबर ऑफ एथलीट्स, ठीक है ना, टोटल एथलीट्स जितना होंगे उन्हीं सारा का तो वेट निकला होगा भाई। ठीक है, तो यहाँ पे ये सम ऑफ ऑल वेट्स निकलेगा कैसे, देखो 42 अगर 4 बार प्रेजेंट है तो टोटल कितना 42, देखो इसका मतलब 42 42 42 42, भाई इसका समेशन क्या आएगा, 42 इंटू 4 नहीं आएगा क्या। ठीक है, तो ये क्या दे देगा 168, जो कि दे रहा है भाई, इसीलिए एफ आई एक्स आई किया गया है। मतलब जिसका मीन निकालना होगा उसको एक्स आई पकड़ लेना। ठीक है, जिस और फ्रीक्वेंसी को उस मतलब एक्स आई का जो फ्रीक्वेंसी होगा वो एफ आई को पकड़ लेना। ठीक है, और एफ आई प्लस इंटू एक्स आई क्या दे देगा, मेरा समेशन देते जाएगा। ठीक है ना, हर ग्रुप का, ठीक है, हर इंडिविजुअल ग्रुप का समेशन देते जाएगा। 42 4 बार प्रेजेंट है तो 4 बार प्लस होगा, 42 प्लस 42 प्लस 42, तब जाके मेरा इसका समेशन निकलेगा। फिर इसका समेशन निकालने के लिए 45 इंटू 3 इसका समेशन निकल जाएगा। फिर 46 इंटू 5 इसका समेशन निकल जाएगा।
48 दो बार प्रेजेंट है तो इसका समेशन क्या होगा 96 और 49 एक बार। ठीक है, और इन सबका समेशन टोटल समेशन क्या देगा, मेरा सम ऑफ ऑल वेट दे देगा कि नहीं, बिकॉज ये 42 इतना बार प्रेजेंट था भाई, तो 42 चार बार मतलब इसका समेशन कुछ निकला 168। ठीक है, फिर ये तो भाई पहला चार का निकला बस, फिर दूसरा तीन का तो 135 है, फिर 230, ये सारा का समेशन ही तो मेरे को क्या देगा, सम ऑफ ऑल वेट। ठीक है ना, सारा वेट का समेशन ही मेरे को सम मतलब सारा वेट का, ये सारे इंडिविजुअल वेट्स का समेशन क्या दे देगा मेरे को, सम ऑफ ऑल वेट्स। तो इसीलिए ये किसका साइन है, ये समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई है। मतलब एफ आई एक्स आई जो निकाले हम लोग, ये एफ आई एक्स क्यों कर रहे हैं, ताकि पर ग्रुप का, हर ये 42 केजी का ग्रुप का हम लोग को समेशन पता चल सके 168। ठीक है ना, 45 तीन बार प्रेजेंट है तो इसका आएगा 135। ठीक है, और इनका जब समेशन ले लूंगा मेरे को टोटल वेट मिल जाएगा भाई यहाँ पे। ठीक है, और टोटल वेट को मेरे को क्या करना है, जो टोटल हाँ, ये 15 निकला निकला कैसे। ठीक है, ये जो टोटल फ्रीक्वेंसी मतलब ये नंबर ऑफ एथलेट्स है भाई, ये फ्रीक्वेंसी का समेशन कर देना। ठीक है ना, तो वो वहां से मेरे को क्या मिल जाएगा, टोटल नंबर ऑफ एथलेट्स, बिकॉज चार एथलेट ऐसा है जिसका 42 केजी है, 45 तीन एथलेट ऐसा है जिसका 45, पांच एथलेट, दो एथलेट, तो टोटल नंबर ऑफ एथलेट कितना निकल जाएगा, कैसे निकालेंगे, एफ आई, सारा एफ आई का समेशन, क्योंकि ये सारा एफ आई क्या है, नंबर ऑफ एथलेट्स है ना भाई, तो इनका जब समेशन कर दोगे तो ये 15 निकल जाएगा, तो सिग्मा एफ आई नीचे में रहेगा। ठीक है ना, तो ये भी सेम ही हो रहा है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस बाय टोटल ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, सम कैसे निकाल रहे हैं हम लोग, पहले एफ आई एक्स आई टेबल बनाओ, जो मीन निकालने के लिए बोला होगा उसका एक्स आई पकड़ लेना, और फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ एथलेट्स, ये नंबर ऑफ समथिंग दिया रहेगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एथलेट की जगह मान लो, तो मेरा यहाँ से मीन कितना निकल के आ रहा है 45.2 kg। ठीक है, क्या किया इसमें हम लोग, एफ आई एक्स आई टेबल बनाए, एक्स आई नंबर ऑफ एथलीट्स। अच्छा, यहाँ पे मैं क्या बता रहा था, एथलीट्स की जगह में कुछ और भी आ सकता है। ठीक है ना, नंबर ऑफ बॉल्स दे सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, बस फ्रीक्वेंसी, टोटल फ्रीक्वेंसी निकाल लेना, तो मेरा क्या निकल जाएगा, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन निकल जाएगा। ठीक है, और सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कैसे निकलेगा, एफ आई एक्स आई करके एक ग्रुप का ये ऑब्जर्वेशन निकला निकला समेशन, ये एक ग्रुप का समेशन, ये एक ग्रुप का समेशन, टोटल समेशन, टोटल सारा ग्रुप्स का समेशन ऐड कर देना, मेरे को सम ऑफ ऑल द समेशन मिल जाएगा। ठीक है ना, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, यहाँ पे, और सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लेके सिग्मा, सॉरी, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई बाय समेशन ऑफ एफ आई। ठीक है, एफ आई मेरा टोटल फ्रीक्वेंसी और एफ आई एक्स आई मेरा टोटल समेशन दे देगा। ठीक है, ये इतना याद रखना। और एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसी टाइप का, मतलब इसमें थोड़ा चेंजेस है। इसमें मार्क्स दिया है, मीन ऑफ मार्क्स निकाल, मतलब मीन दिया है, इसका मीन दिया है। ठीक है, मीन कितना दिया है 7.2। ठीक है, क्वेश्चन एक्चुअली रुकिए, तो क्वेश्चन क्या दिया, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 40 स्टूडेंट्स। ठीक है ना, कितना दिया है, ये सारा मार्क्स है। ठीक है ना, 5 मार्क 6 स्टूडेंट ने लाया, 6 मार्क्स कितना पता नहीं। ठीक है, ए वेरिएबल, मतलब ये सारे वेरिएबल्स को ही निकालने बोला गया होगा। ठीक है, तो हाँ देखो, मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज 7.2। ठीक है ना, मीन दिया है, फाइंड ए एंड बी, तो बहुत इजी है। ठीक है, तो भाई यहाँ पे मार्क्स मेरा क्या हो जाएगा, एक्स आई। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एफ आई हो जाएगा, तो एफ इंटू एक्स करने से मेरा समेशन निकल जाएगा। 5 6 बार प्रेजेंट है तो 30, 6 ए बार तो 6 है, 7 16 बार तो 112, 8 13 बार तो 104, और 9 बी बार तो 9 बी। ठीक है ना, और इसका समेशन कितना आ जाएगा, ये 30 प्लस 112 प्लस 104 246 दे देगा, और 6 है प्लस 9 भी तो वेरिएबल्स है, उसको अलग से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से मेरा सिग्मा, अच्छा, समेशन ऑफ एफ। ठीक है ना, ये वाला फ्रीक्वेंसी, टोटल नंबर ऑफ टोटल फ्रीक्वेंसी, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कैसे निकलेगा, 6 प्लस 16, 6 प्लस 16 प्लस 13 प्लस ए प्लस बी, तो ये मेरा कितना दे देगा 35 प्लस ए बी। और भाई मुझे पता है ये कितना है, टोटल 40 स्टूडेंट्स है, मेरा क्वेश्चन में ही दिया है भाई।
ठीक है। द मार्क्स ऑब्टेन बाय 40 स्टूडेंट, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है 40। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे 6 स्टूडेंट है तो 6 प्लस यहाँ पे ए स्टूडेंट है, ए प्लस 16 प्लस 13 प्लस बी इज इक्वल टू 40। ठीक है, तो ये 6 प्लस 16 32। ठीक है, 32 प्लस 13 कितना हो जाएगा 30 30 40 सॉरी सॉरी 22 प्लस 13 प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू 40 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 35 प्लस ए प्लस बी मेरा 40 मिल जाएगा। समझ में आ रहा है ना, बिकॉज यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मेरा दिया है 40। ठीक है, और ये 5 मार्क लाने वाले 6 स्टूडेंट थे, तो 6 प्लस ए प्लस ये टोटल स्टूडेंट कैसे मिलेगा, तो 6 प्लस ए प्लस 16 प्लस 13 प्लस बी, तो ये 35 प्लस ए बी कितना बराबर आएगा, ये तो मेरा 40 दिया है ना भाई, नंबर ऑफ स्टूडेंट टोटल 40 दिया है, तो यहाँ पे भी इसीलिए 40 इज इक्वल टू 35 प्लस ए बी किया। ठीक है, और मेरा मीन तो दिया हुआ है। ठीक है, मीन कितना दिया है 7.2। ठीक है, और मेरा मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना आया मेरा, सिग्मा एफ समेशन ऑफ सिग्मा सिग्मा बोल रहा हूँ सॉरी, सिग्मा नहीं होगा समेशन होगा। ठीक है, तो समेशन ऑफ एफ एक्स, ठीक है ना, एफ एक्स का समेशन कितना आएगा, ये सारा मेरा सारे मार्क्स का समेशन है भाई। ये पहला ग्रुप ऑफ मार्क्स है, ये सेकंड ग्रुप ऑफ मार्क्स है, ये थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, फिफ्थ ग्रुप, ये सारा ग्रुप का समेशन मेरे को टोटल समेशन दे देगा, जो कि 24 टू 46 और 9 6 प्लस 9 भी। ठीक है, तो ये टोटल समेशन बाय सॉरी सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है 40, और सम ऑफ मार्क्स कितना आ गया इतना, ये यही तो मीन देगा मेरा 7.2। ठीक है, तो यहाँ से मेरा एक इक्वेशन निकल जाएगा, ये करने से 6a प्लस 9b इज इक्वल टू 42। ठीक है, और और पहले एक इक्वेशन आया था यहाँ से, क्योंकि 40 इज इक्वल टू मेरा क्या आया था 35 प्लस a प्लस b। ठीक है, तो यहाँ से मेरा कितना निकला था a प्लस बी इज इक्वल टू 5। ठीक है, ये एक इक्वेशन हो गया, देखो इक्वेशन नंबर 1 लिखा है ना, और यहाँ से मेरा एक इक्वेशन आया 6a प्लस 9b इज इक्वल टू 42। ठीक है, ये सेकंड इक्वेशन ये है मेरा। ठीक है, तो यहाँ से 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 14। ठीक है, क्लियर हो रहा है ना, देखो ये 40 मेरा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट था, तो ये मैं इससे रिलेट कर दिया, यहाँ से मेरा a प्लस बी इज इक्वल टू 5 आया, और एक मेरा मीन का फॉर्मूला से ये दूसरा इक्वेशन निकला है। ठीक है, डाउट में रहना मत। ठीक है, तो इसको अभी मैं सॉल्व करने के लिए क्या करूंगा, यहाँ पे मान लो मैं यहाँ पे इंटू 2 कर देता हूँ ताकि 2a आ जाए। ठीक है, तो 2a प्लस बी सॉरी 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 10। ठीक है, और यहाँ पे नीचे में मेरा कितना है 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 14। ठीक है, ये माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 2a कट जाएगा, माइनस b इज इक्वल टू -4, तो b इज इक्वल टू 4 आ गया। ठीक है, तो b इज इक्वल टू 4 आ रहा है, और b का वैल्यू अगर मैं इसमें पहला इक्वेशन में रख देता हूँ, ठीक है यहाँ पे, तो a प्लस 4 इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो सिंपल है, आंसर निकल गया मेरा। तो सारे क्वेश्चन में क्या करना है, जिसका मीन पूछा होगा उसका, जैसे कि यहाँ पे मार्क्स का पूछा था, तो ये तीन कॉलम है भाई। ठीक है ना, तीन कॉलम में पहला जो कॉलम है वो एक्स का होगा, एक्स आई का होगा, दूसरा कॉलम एफ आई का होगा जो मेरा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दे देगा। ठीक है, और एफ आई इंटू एक्स आई ये क्या दे देगा, मेरा सारे ग्रुप का समेशन, एफ आई एक्स आई एफ आई एक्स आई एफ आई एक्स आई। ठीक है ना, ये सारे ग्रुप्स इंडिविजुअल ग्रुप्स का समेशन देते जाएगा, क्योंकि अगर 5 अगर 4 बार प्रेजेंट है तो इसका समेशन कितना हो जाएगा 20। तो इस तरीके से सारा का समेशन मिल जाएगा, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई। ठीक है ना, और यहाँ से मेरा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मिल जाएगा, समेशन ऑफ एफ आई। तो मेन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा,
समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई बाई समेशन ऑफ एफ आई। ठीक है, ये समेशन का साइन है भाई, मतलब देखो ये एफ आई एक एक एफ आई का समेशन किया हूँ। ठीक है, क्लियर है। तो इसी के साथ ये पार्ट 1 मेरा कवर हो जाता है, जिसमें कि हम लोग बेसिक्स मीन निकालना समझ गए। ठीक है, और टेबल का यूज करके भी ग्रुप डाटा का मीन निकालना सीख गए। ठीक है, अभी बस और 2 मेथड बाकी रहा, जो कि हम लोग पार्ट 2 में कवर करेंगे। और ग्राफ्स वगैरह, मतलब कुछ क्लास इंटरवल्स के बीच में भी हम लोग मीन निकालना सीखेंगे। ठीक है, और 2 मेथड क्या क्या है, शॉर्टकट मेथड और एक हम लोग का स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड, ये हम लोग पार्ट 2 में कवर करेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ पार्ट 1 यहाँ पे समाप्त होता है, फिनिश। थैंक यू।